अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जिस तरह आपने पिछले व्लॉग के अंदर ये देखा था कि हम यहाँ पे मौजूद थे और हम जो है इस वक्त धान की ये फसल जो है वो हमारे पीछे पड़ी हुई है और इसको सुखा वखा के सारा कुछ करके अब इस ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर जो है इसे लोड करके तो वहाँ पे पहुँचाया जाएगा जहाँ पे अब पावर प्लांट है और जहाँ पे इसकी जो एक्चुअल में इसके अंदर से चावल निकलेगा। तो उस चावल की अब जो है वो सारा जो प्रोसेस है वो किस तरह से चावल निकलता है अब आपको मैं उसकी जानब लेके जाऊँगा। तो आए चलते हैं और वहाँ पे चावल का सिलसिला देखते हैं कि वो किस तरह से होता है। और ये अब यहाँ से जो है जितनी भी धान की फसल अब ये इंडोर जो गोदाम है वहाँ पे चली जाएगी और फिर वहाँ से जो है वो चावल बनेगा और फिर चावल वहीं पे स्टोर होगा। तो आज का व्लॉग जो है वो सारा उस सिनेरियो में होने वाला है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उस प्लांट के अंदर और जिस तरह आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि वहाँ पे जो धान की फसल थी वो अब यहाँ पे पहुँच चुकी हुई है। और अब यहाँ से आगे जो प्रोसेस होगा अभी जो है ये मशीनें जो वो बंद है, जैसे मशीनें स्टार्ट होंगी फिर आपको पता चलेगा। लेकिन अभी शायद वो इस वक्त कुछ उसकी सफाई वगैरह कर रहे हैं। और ये नीचे जो इसके ऊपर से छिलका उतारने के बाद रॉ मटेरियल हमारे पास आया वो ये है जी ब्राउन चावल। और इस चावल में और जो बाद में चावल दिखाएंगे उसमें मैं आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, फ़र्क पता लग जाएगा। लेकिन अभी ये है कि अभी जैसे ही ये प्लांट चलेगा फिर वो प्रॉपरली कि कहाँ से क्या होता है और कहाँ से किस तरह से ये चीज़ें आ रही हैं वो प्रॉपरली जो है ना वो आज का टूर उसके ऊपर होने वाला है। सो अभी ये सफाई हो रही है और ये वाला जो हमारे पास इस वक्त धान की फसल बोरियों की शक्ल में पड़ी हुई है ये वही है जो हमने बाहर खुले मैदान में देखी थी और अब वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। अब इसको बाद इसको कहाँ पे रखेंगे, किस तरह से मशीनों में जाता है, क्या क्या तरीक़ेकार होता है, फिर किस तरह से चावल आते हैं और फिर ये चावल वाइट किस तरह से होते हैं, ये सारा प्रोसेस अभी थोड़ी देर बाद ना आपको पता लगता जाएगा साथ साथ। जी ये वो मशीन है जिसके जो उतारती है उस ब्राउन चावल के ऊपर से ये वाला जितना भी पाउडर है ये ब्राउन चावल के ऊपर से जो ब्राउनिश चीज़ थी वो सारी उतर गई। और इसके बाद जो वाइट चावल है ना वो मैं आपको एंड पे दिखाता हूँ कि ये मटेरियल उतरने के बाद फिर चावल की शेप किस तरह से होती है। पहले तो चावल वो है ना ब्राउन चावल जिसके ऊपर आपने देखा कि वो थोड़ा सा गदला गदला सा कलर है, थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा डर्टी सा सीन है। अभी जो है वो प्रॉपरली फिर सफ़ेद हो। और लेकिन ये मशीन है जिसकी अभी सफाई हो रही है। एक्चुअल में तो ये चीज़ इस तरह की है लेकिन जब चावल इसके अंदर आते हैं तो फिर ये इस तरह का ब्राउन मटेरियल हो जाता है और फिर एक वक्त के बाद शायद इसकी सफाई वगैरह जो वो करनी पड़ती है। अभी ये हो रही है और उसके बाद जो है फिर अगला प्रोसेस जो है चलता है प्लांट और फिर जो है इंशाल्लाह सारे मामला दिखाते हैं। और जो है वो मैं आपको बताता चाहूँ कि ये जो ब्राउन चावल मैंने आपको पहले दिखाया ना सबसे जो ताकतवर चावल होता है, अगर मेडिकली देखें जिस चावल को हम ताकतवर मानते हैं जिसमें कुछ ना कुछ जो कह लें कि एक्चुअल में जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो इस ब्राउन चावल को होता है। लेकिन देखने में पसंद नहीं आता तो फिर लोग उसको सफ़ेद करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी आई थिंक आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे कपड़े जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। मैंने मतलब ये पहन लिया। और अगर मैं आपको अब्बू दिखाऊँ तो अब्बू भी इस वक्त ना ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे वो KPK से आए हैं और उन्होंने भी ना वो पहन लिया है, कोट शोट पहन लिया है। चाचू सलामत और मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो इन्हें जानते तो होंगे क्योंकि हम पहले भी इनके साथ एक मुलाकात हमारी हो चुकी हुई है। और ये हैं जी मुनीर हुसैन और ये जो है यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ये मैनेज ये कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी प्लांट चलता है फिर उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आप तक बता देंगे। फाइनली जो है वो प्लांट इस वक्त ऑन होने लगा है और ये पैनल बोर्ड है इससे ऑन करेंगे और ऑन करेंगे ये जो मिल के मैनेजर हैं इस वक्त जनाब मुनीर हुसैन। तो अभी इनका वेट है कि आते हैं और फिर यहाँ से किसी जगह से ये ऑन करेंगे और फिर उसके बाद जो है प्लांट चल जाएगा। जो प्लांट है वो बिल्कुल चलने के करीब पहुंच चुका है, वो शायद कोई काम है उसके बाद ये प्लांट चल गया। अब प्लांट चलने के बाद ये वो जगह है जहां से ये धान की फसल जो है अब प्रॉपर पीछे से कहीं से शुरू होगी। ये मैं चढ़ता आ रहा हूँ ऊपर, अब वो पहले ही चढ़े हुए हैं और ये मैनेजर साहब पहले ही पीछे हैं। अब ये बताएंगे कि यहाँ से ये कोई जगह है अभी ये बिल्कुल जो है ना ये फसल ये यहाँ पे पड़ी हुई है उसकी धान की, ये वही है जो छिलके वाली बाहर पड़ी हुई थी, निकाल ली है। अब इसको निकालने के बाद अब यहाँ से वो किसी जगह पे डालेंगे और फिर आगे से प्लांट के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे और फिर ये आगे चीज़ चलती रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं आपको थोड़ा सा और दिखाऊँ तो ये सारी जो है वो धान की फसल है। रात का वक्त है, अंधेरा तो शायद आपको प्रॉपरली पता ना लग सके। अब ये जो चीज़ है ये एक जालीनुमा छानना सा जिसे आप कह लें कि ये लगी हुई है, जाली लगी हुई है। इसमें जितना भी गंद होगा, कोई तने छोटे छोटे अगर वो आ गए हैं उसके साथ धान की फसल के साथ जिसे मूंजी कहते हैं
तो वो इसमें साफ करके, तो बिल्कुल जो एक छोटी छोटी जो बीज है ना, सिर्फ उन्हीं को उसके ज़रिए उस ट्रे के अंदर, इस ट्रे के अंदर से अंदर भेजेगी। मतलब यहाँ से ट्रे के अंदर जाएगी और फिर इसके अंदर जिस तरह वो आपने वो देखा होगा, वो प्रॉपरली एक होता है ना कुआं, गाँव में जो कुएं होते हैं तो उनमें भी पंजाबी में उसे कहते हैं छोटी छोटी टिंडे, लेकिन एक्चुअल में वो बकेट्स होती हैं। उन बकेट्स, वो बकेट्स इसके अंदर है, तो उसके अंदर ये बीज जाएंगे तो वो इसे ऊपर इस तरह से लेके जाएगा। देन ऊपर लेके जाने के बाद ये इस प्लांट में जाएंगी और फिर यहाँ पे क्या होता है अब ये मुझे नहीं पता, इसके लिए अब्बू को बुलाना पड़ेगा, फिर अब्बू बताते हैं तो उनसे जाकर पूछते हैं। अच्छा जी, फाइनली अब जब यहाँ से वो सारा गंद निकल जाएगा मूंजी यानी धान की फसल से, तो वो फिर आ जाएगी इस बकेट के अंदर। और यहाँ पे ये जो ड्रम लगा हुआ है इसके अंदर 2 रबड़ के बैरिंग्स चल रहे होते हैं या रबड़ के रूलर्स हैं, जिनके अंदर वो दाने को, वो बीज को थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जो है वो छिलका उतर जाता है। छिलका उतरने के बाद ये जो आएंगी चीज़ें, ये यहाँ पे फिर एक बड़ा सा जो है वो उसी तरह की एक कैनाल बनी हुई है और उसके अंदर बकेट्स लगी हुई हैं। वो बकेट्स दोबारा इसको यहाँ पे लेके आएंगी और फिर इस पाइप के जरिए जो है वो चावल यहाँ के इसके अंदर आ जाएंगे, ये जो नीचे इसको सेपरेटर कहते हैं। और इसके बाद क्या होगा कि जहाँ पे जो चावल होंगे वो बिल्कुल दूसरी साइड पे फेंकता जाएगा, जहाँ पे मैंने आपको ब्राउन चावल दिखाए। और जो होगी, जो अभी जिसके ऊपर से दाना नहीं उतर सका, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है इस काम में, फिर भी कहीं ना कोई दाने बाकी रह जाते हैं, तो वो फिर दोबारा इस बकेट के ज़रिए आते हैं और फिर वो दोबारा इसके अंदर आते हैं और यहाँ से फिर वो सारा सिलसिला जब वो शुरू होता है और ये इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जब यहाँ से दाने निकल जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि जितनी भी चावलों के शेलर्स होते हैं, मिल्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे ये होता है कि आपको बाहर जो है ना वो बड़ी गर्दो गुबार, डस्ट वगैरह नज़र आएगी और ऐसे लग रहा होगा कि स्मोक का सिलसिला है। तो वो एक्चुअल में कुछ एक आध चंद पाइप्स होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं, जो ये इसके ऊपर से छिलका उतरता है वो इसे प्रेशर के साथ बाहर फेंक रहे होते हैं। बाहर भी एक उन्होंने काफ़ी बड़ी जगह बनाई होती है जहाँ पे उन्होंने वो करना होता है, उसको जमा करना होता है। तो पंजाबी में वैसे तो हम उसको जो है इसका छिलका ही बोलेंगे, लेकिन पंजाबी में हम उसे तो कहते हैं और वो किसी मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम रोड्स पे चल रहे होते हैं तो अक्सर जो ट्रैक्टर ट्राली होती है वो बिल्कुल इस तरह से पैक होती है कि दूसरी गाड़ी के गुजरने का रास्ता भी नहीं होता। तो वो एक्चुअल में जो दूसरी गाड़ी के गुजरने का रास्ता नहीं होता है, वो उसमें यही चीज़ें जो हैं वो जा रही होती हैं और ये डिफरेंट तरह के कामों में इस्तेमाल होती हैं, कभी गत्ता बनाने में, कभी जलाने के हवाले से या कभी और तरह के पर्सपेक्टिव में ये यूज़ होती है। तो अब यहाँ तक तो प्रोसेस हो गया कंप्लीट कि ये जो नीचे ब्राउन चावल जहाँ पे सेपरेटर जो है वो मैं नीचे ही जाके ना तो आपको दिखाता हूँ। अब जी यहाँ पे आ गए जी सेपरेटर में इस वाली साइड में, इस वाले एरिए में जितने भी दानों के ऊपर से अभी नहीं निकलेगा बीज नहीं निकलेगा, अंदर से चावल नहीं निकलेगा, उनके ऊपर से छिलका नहीं उतरा, वो इस साइड पे आ जाएंगे और जिनके ऊपर से छिलका उतर गया है वो इस साइड पे आ जाएंगे। सो ये आप चावल देख सकते हैं और बिल्कुल दूसरी जानब ये जिसके अभी धान की फसल जिसके ऊपर से अभी छिलका नहीं उतरा, जिसे मूंजी कहते हैं, वो इस साइड पे आ जाएगी और फिर ये आ जाएंगे जी चावल। एक्चुअल में ये ब्राउन चावल आ गए। अब ब्राउन चावल आने के बाद क्या होगा कि इन चावल्स को इस बकेट के जरिए फिर से यहाँ पे वही कैनाल बनी है, इसके अंदर बकेट से, और ये इसे इसके अंदर फेंकेंगे। जब इसके अंदर फेंकेंगी तो फिर यहाँ पे वही जो आगे मशीन बंद थी तो मैंने आपको दिखाया कि वो उसके ऊपर से वो पाउडर उतरता जाएगा और एक्चुअल में जो सफ़ेद चावल होता है जो हम हमारे घरों में आता खाने के लिए, फिर वो बाहर मिल जाएगा। तो वो कहाँ पे जाता है वो भी मैं आपको वो सारा तरीक़ेकार जब वो बाहर आ रहा होगा तब भी दिखाऊंगा। और अभी जब प्लांट चल जाता है और प्लांट चलने के बाद अभी शायद कोई प्रेशर का इशू है, यहाँ पे कोई वैक्यूम बना रहे हैं, उसके बाद जो है फिर इसको चलाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, अभी थोड़ा सा वेट करें, फिर इंशाल्लाह सारा प्रोसेस होता है तो उसको भी कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। जो है प्लांट चल गया है और मूंजी जो है वो अंदर जाना शुरू हो गया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे चूहे बड़े देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो है ये आप देखें कि ये यहाँ से आपको ये नीचे जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं। ये अब यहाँ से जो है मूंजी वो नीचे जाती जा रही है और ये यहाँ से थोड़े बोरियाँ खोलती जाएंगी और मूंजी नीचे जाती जाएगी। दैन ये मूंजी अब आ रही है, इसके ज़रिए जा रही है यहाँ पे ऊपर। अब यहाँ से ऊपर से जाने के बाद ये आ रही है उस ट्रे के अंदर। अब ये इस ट्रे के अंदर आ गई है। अब इस ट्रे में आने के बाद ये मेरा हाथ को फोकस कर लेता है बार बार। अब ये इस ट्रे में आ गई है। इस ट्रे में आने के बाद अब यहाँ से ये आ रही है इस बकेट के अंदर। इस बकेट से अब ये ऐसे 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 फिर ऊपर आ गई।
यहाँ से अब ये गएगी इस वाले के अंदर। अब यहाँ पे जो है वो लगा हुआ है रबड़ वाला, जो इसके ऊपर से छिलका उतारेगा। जब छिलका यहाँ से उतरा तो ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये वो पूंजी आ गई है कि जिसके ऊपर से छिलका नहीं उतरता और वो या कोई गंद गुबार आ गया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इसके बाद अभी ये यहाँ पे जो है फिर थोड़ा सा रबड़ के बाद जो थोड़ा बहुत छिलका लगा रह जाता है उसको इस तरह से करने के बाद ये फिर कोशिश यही होती है कि ये प्रॉपरली जो है ये नीचे एक छानना टाइप चीज़ लगी है कि जो इसमें से ये उतार देगी जो थोड़ा बहुत इसके ऊपर छिलका लगा रह जाएगा। अब वो क्या करेगा कि वो छिलका, अब वो मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। तो मैं फिर ये बोरियों के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, बोरियों से मैं दोबारा नीचे जाता हूँ और यहाँ पे काम इसी तरह से होता है और मट्टी डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो चावल खाना कोई इतनी आसान बात नहीं है। ले अब हम आगे अब ये इस साइड पे आप देखेंगे कि ये जो है ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर से अभी बीज नहीं उतर पाया। यहाँ से इतनी सेपरेशन के बाद भी, इस छानने के बाद भी जो है हम नहीं उतार पाए, हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके। तो हम क्या करेंगे कि हमने एक और सेपरेटर लगाया हुआ है। ये सेपरेटर क्या करता है कि ये जो चावल जिनसे बीज नहीं उतर सका उनको इस साइड पे ले आएगा और जो जिनसे उतर गया है बीज वो आप देखें कि इस साइड पे आते जा रहे हैं। लेकिन अब जो है ये बिल्कुल ही फिर कोई और तरीका है। अब ये आ रहे हैं, ये वाले वो चावल हैं जो यहाँ से आए हैं। अब ये चावल भी शायद इसके अंदर जाएंगे और प्रॉपरली कोई और तरीका होगा। तो ये है एक्चुअल में ब्राउन चावल, और जिसको सबसे ज़्यादा आप कहें कि हेल्दी चावल भी कहा जा सकता है, तो ये वो चावल है। अब इन चावलों के बाद जो है अभी मेरे ख्याल में ये मेरा हाथ को फोकस करता है, ये वो चावल आ गए जो ब्राउन चावल है। और इनमें आप देखेंगे कि आपको कहीं कहीं जो है बिल्कुल ब्राउन चावल नज़र आएगा, कहीं पे थोड़ा थोड़ा ग्रीन चावल नज़र आएगा, कहीं पे थोड़ा थोड़ा वाइट चावल नज़र आएगा। लेकिन ये चावल आपको घर में इस तरह के नहीं मिलते, आपको घर में चावल किसी और तरह के मिलते हैं। तो वो इस मशीन के प्रोसेस के बाद एक और तरह से मिलेंगे और वो बाहर आपको मिल रहे होंगे। अच्छा, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मुझे चाचू सलामत कह रहे हैं, ये है वो वाइट चावल। अच्छा, अब एक और बड़ी मजे की बात ये पता चली है, मैं आपको बताऊं कि एक और बड़ी मजे की बात पता चली है। मेरी पता नहीं आपको शक्ल नजर आ रही है, नजर आ रही। अब आपको शोर में सुनाई तो नहीं देगा, तो मैं ऐसे बताता हूँ कि ये तो चावल आ गए, लेकिन मशीन की गलती की वजह से कभी चावल टूट भी जाता है, कभी वो चावल आधा हो जाता है, कभी वो चावल का बिल्कुल किनारा टूटता है। लेकिन हम घर में जो है वो चावल पसंद नहीं करते, हमें तो चाहिए होता है चावल पूरा का, मतलब एक चावल की जितनी लंबाई होती है उतना ही चावल चाहिए। तो उसके लिए फिर यहाँ पे जो है वो सारी किस्म का हर किस्म का टूटा हुआ चावल भी और साबुत चावल भी और चावलों के किनारे वो सारे इससे आ रहे हैं। लेकिन जब हम इस मशीन में जाएंगे तो ये मशीन ये करेगी कि जो पूरे चावल हैं उन्हें किसी और साइड पे लेना शुरू कर देगी, जो दूसरे चावल हैं उन्हें किसी और साइड पे ले देगी। अब ये देखें, ये मशीन ने इस वाली ट्रे के अंदर जो है ये वाले चावल भेजना शुरू कर दिए, ये जो चावल टूट गए हैं। हाँ, और ये वाले जो चावल हैं ये वाले चावल को आपको दिखाते हैं, ये बिल्कुल जो है किनारे किनारे जो टूटते हैं, बिल्कुल किनारा जो टूटता है चावल का, एक नुक्कड़ जो होती है वो टूटती है यहाँ पे आके। और अब जो है ये मुझे चाचू सलामत आगे लेके जा रहे हैं, ये है जी वो प्रॉपर चावल जो आप लोग अपने घरों में देखते हो। चाचू थोड़े से बाहर निकालिएगा, ये देखें। अब ये वो चावल है प्रॉपर पूरा चावल जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली वहाँ से धान की फसल डाल के एक्चुअल में इतने प्रोसेस के बाद ये चावल है जिसको हम घर खाना पसंद करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से फिर ये चावल बाहर इकट्ठे का, अब ये चावल इकट्ठे कहाँ पे हो रहे हैं वो वाला प्रोसेस जो है वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो आपने ये तकरीबन वैसे ये सारा प्लांट जो है ये इस तरह का होता है, इस तरह से ये सारा प्लांट चल रहा होता है। ये धान की फसल पीछे से हम पीछे से वहाँ से धान की फसल एंटर करते जाते हैं, यहाँ से 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 यहाँ करता करता ये चावल उस
उस नुक्कर में जाके जहाँ पे चचू सलामत ने मुझे प्रॉपर चावल दिखाए, वो वहाँ पे चावल मिलता है। तो ये चावलों की जो है, ये ब्राउन चावल, वहाँ पे बिल्कुल छोटा छोटा चावल, वहाँ पे आधा चावल, और उसके पीछे जो जगह है वहाँ पे पूरा चावल। तो इतना ज़्यादा प्रोसेस है और ये बड़ा टाइम टेकिंग होता है। तकरीबन सारी रात, 4-5 दिन, 24/7 जो है ये शैलर के मिलें चलती रहती है। अब मैं यहाँ से आपको लेके जा रहा हूँ बाहर की तरफ, और अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ से बाहर जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अब वो उस गोदाम, वो जहाँ पे वो शैलर में मिल वगैरह में जो भी सिस्टम चल रहा था वो हम वहाँ से आ गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे अभी पता नहीं वो आ रहे हैं, आई थिंक चावल आ रहे हैं। बिल्कुल लाइट से ना आपको दिखाते हैं कि ये बिल्कुल जो आधे चावल है ना, जो बिल्कुल आधे हो जाते हैं, पूरे नहीं होते, ये आप देखेंगे ये यहाँ से इस तरह से चावल आते रहते हैं और फिर ये यहाँ पे ढेर लग जाता है, और ढेर लगने के बाद फिर ये जो है ये पैकिंग जो है उसकी, और इस कांटे के ऊपर पैकिंग करते हैं, और एट दी एंड फिर जो जिसके पास ज़्यादा को पैसे नहीं है या कुछ कामों के लिए जो बिल्कुल आधे चावल इस्तेमाल होते हैं, फिर वो ये चावल खरीदते हैं। लेकिन जो प्रॉपर पूरा चावल है वो इससे दूसरी बकेट में जाता है, तो वो मैं आगे देखता हूँ। आगे तो वो पहले तो उसे वो गोदाम शायद बंद था, लेकिन अभी वो खुलवा लेते हैं, वो आ रहे हैं बिल्कुल आगे। इस वाले गोदाम में आई थिंक कुछ और आ रहे, इस वाले गोदाम में आ रहे हैं वो छोटे छोटे, शायद नहीं, वो तो वहाँ पे आ रहे थे। अब मैं बिल्कुल ये बाहर जा रहा हूँ शेलर से, और शेलर से जब बाहर जाएंगे तो ये आपने देखा होगा कि अक्सर सड़कों के ऊपर ना वो बड़े से जो आप देखेंगे वो छिलके नुमा चीज़ें जो है वो मौजूद होंगी, और वो छिलके कहाँ पे जा रहे होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो छिलके जा रहे होते हैं, वो एक प्रॉपर उन्होंने छोटी सी सेटअप एक साइड पे जगह बनाई होती है, तो वो जो जा रही होती हैं चीज़ें वो जा रही होती हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर मेरे ख्याल में मुझे जाना नहीं चाहिए, आप मेरे कैमरे के आगे थोड़ा धुंधला देख रहे होंगे। अब मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, आपको पता है कि आम रूटीन में भी वहाँ पे इतनी ज़्यादा मिट्टी और डस्ट होती है, तो फिर अगर इस वक्त जब प्लांट चल रहा हो तो मैं वहाँ पे जाऊँ तो फिर मेरे ख्याल में मैं मेहरान नासिर नहीं रहूँगा, मैं तो बिल्कुल कोई और ही आपको चीज़ ब्राउन सा बन के निकलूँगा, क्योंकि वो सारा डस्ट जो है मेरे ऊपर आएगा। लेकिन अब वो गोदाम खुल गया है कि अब जहाँ से चावल आ रहे हैं, ये है जी वो चावल जो प्रॉपरली आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। और वो आप देख रहे हैं वो एक पाइप है, और ये वही पाइप है जहाँ से चचू सलामत ने मुझे दिखाया था वो हाथ पे चावल रख के कि ये प्रॉपर पूरे चावल है। तो ये जो है चावल की एक ढेरी लगी हुई है, और पता नहीं है कितनी सर ये कितने वो चावल हो गए अंदाजन 250 बोरी। 250 बोरी से मुराद ये कि सर 250 बोरी आजकल है, ये एक ट्रक 250 बोरी का होता है ना, जो बड़ा सा आप ट्रक देखते हैं, और वो आजकल कितने लाख का, शायद 55 लाख या 60 लाख। तो ये 55 लाख या 60 लाख रुपए के चावल जो है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये सारे चावल वही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे चावल वही हैं। अब ये देखें, आपको इसमें ना कोई ब्राउन चावल नजर आएगा, आपको ना इसके अंदर कोई इस तरह का दूसरा चावल नजर आएगा। ये बिल्कुल प्रॉपरली जो है ना, ये वो वाले चावल है जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। ये वाइट चावल है, और ये वाइट चावल जो है लोग पसंद करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो सेहतमंद चावल होता है, जो ज्यादा होता है, वो एक्चुअली ब्राउन चावल होता है। लेकिन हमें देखने में ये अच्छा लगता है तो हम खाते भी यही हैं। तो आज चावलों की ये चावल है जी। सो उम्मीद करते हैं जी आपको ये चावलों का जो प्रोसेस है वो लाजमन पसंद आया होगा, कि किस तरह से चावल कहाँ से आता है, किस तरह से काश्त होता है, कहाँ पे इसको क्या क्या किया जाता है, देन वो कहाँ पे आता है, कितने बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं, और किन किन प्रोसेसेस के जरिए किस किस तरह का चावल किस तरह से कहाँ पे जा रहा है। तो प्रॉपरली एक बड़ा है, और एट द एंड अभी भी आप देखें कि जब चावलों का रेट कभी कम ज्यादा होता है तो आप पीछे इतनी मुशक्कत, इतनी मुश्किलें देख रहे होते हैं। आपने देखी ना कि किस तरह से वो एक पहले धूप में उसको सुखाया जाता है, फिर उसे यहाँ पे लाया जाता है, फिर वो सारा तरीका मैंने आपको बताया। तो चावल खाना या कोई भी किस्म का काम करना, इवन दो कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में पाकिस्तान की काम कर रहा है, तो वो काम एक्चुअली पाकिस्तान के लिए ही कर रहा होता है, और वो सोसाइटी के लिए ही कर रहा होता है। आज अगर ये चावलों की मिल्स हैं तो एट द एंड चावल हमारे खाने के लिए बन रहा है। तो इस तरह से ये चीजें चलती रहती हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इंस्टाग्राम ID मेंशन हमें वहां पे फॉलो करें। तो तब तक के लिए अपने मेजबान को दे इजाजत, दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने